हिडन हिंदू से रिलेटेड एक बहुत प्यारी पोयम हमारे पॉडकास्ट पे लास्ट टाइम बताई थी जी। आपने। इस टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ लिखा है? जी, अभी एक बहुत अच्छी चीज़ हुई, मैं बताना चाहूँगा। मेरी अभी सुनील शेट्टी साहब से मुलाकात हुई। एक बड़ी अच्छी, बड़ी प्यारी फ़िल्म बनी है। सोमनाथ पे 17 बार हमला हुआ है। उसमें से एक बार के हमले पे एक फ़िल्म बनी है। उसमें और भी एक्टर्स हैं और उसके जो डायरेक्टर हैं वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला कि अक्षत, मुझे कुछ लाइनें चाहिए, और उसी समय मैं नागा वॉरियर्स की भी तैयारी कर रहा था। तो सुनील सर ने, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मेरी 2-3 बार मुलाकात हुई है। मैं बहुत सारे स्टार्स से मिला हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस और इतने बड़ी जगह होने के बावजूद कम ही लोग इतने हम्बल रह पाते हैं जितने वो हैं। तो उनको प्रणाम मैं हिंदू हूँ, जो मेरी पिछली कविता थी वो बहुत अच्छी लगी थी। तो मैंने चंद लाइनें लिखी जो अब उस फिल्म में भी आएगी, और मुझे लगता है कि नागा साधु कौन होते हैं, और अगर मैं कह रहा हूँ कि आप सब में नागा साधु हैं, तो आप सब हैं। देखिए, आप मुझसे प्यार से इसलिए मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे अच्छे से मिल रहा हूँ। मैं अगर आपसे गलत तरीके से मिलूंगा तो फिर आपको, आज की जनरेशन को मुझसे 4 गालियाँ ज़्यादा आती होंगी, ठीक है। ऊपर से मैं अकेले हूँ, आप 3-3 हैं, है ना। तो हम सब में ना वो दोनों रूप हैं। वो मैं इसका चयन करूँगा कि रियल हिट के तीनों भाई मेरे से कैसे मिलेंगे। अच्छे से मिलेंगे, प्यार से मिलेंगे, पैर छू के प्रणाम करेंगे, या गाल में थप्पड़ मार के बाय बोलेंगे, ठीक है। नागा साधु भी ऐसे ही हैं कि आप उनसे अच्छे से मिलेंगे तो वो आपको मान देंगे। तो एक छोटी सी कविता, जो मेरी नई लिखी कविता है, जो नागा साधु और आपके मेरे जैसे हर उस शख्स पे सेट है जो ये दोनों रूप दिखाने का मादा रखता है। तो कविता ये है कि तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है। सब कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, शांति और युद्ध एक साथ कैसे होगा। तो तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है, तू नमन है, तू प्रहार है, तू जीवन है, तू अंतिम संस्कार है, तू ढाल है, तीर की नोक है, तू ब्रह्मांड है, तू तीनों लोक है, तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है, तू भक्त है, धर्म का रक्षक है, तू पुण्य है, तू पाप है, तू वरदान है, तू श्राप है, तू शोर है, तू मौन है, उनको चुनना है कि तू कौन है। वाह 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 सर वाह। इसको मैं जोर जोर चीख चीख के भी बोल सकता हूँ, लेकिन वो मेरा, हम तो ऐसे ही करके मिलना, हम तो चाहते हैं नमन ही हो, प्रहार ना ही हो तो अच्छा। हाँ, वाह सर तो क्या बात है। ये नागा साधुओं, तो अब ये उनकी फिल्म में भी आ रही है वो लाइन है। और देखिएगा वो फिल्म भी, केसरी वीर नाम है उसका, केसरी वीर। मैंने थोड़े बहुत रशेस देखे हैं उस फिल्म के। और कब आ रही है सर वो मूवी? अभी पोस्ट चल रहा है उसका, जल्दी ही रिलीज होगी। तो उसमें एक गाना भी मेरा लिखा हुआ है। वो एक गाना है, और ये जो लाइन मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आप बहुत जल्दी सुनील सर की आवाज़ में सुनेंगे, सेम टू सेम पूरा। क्या बात है सर, क्या सर बात। इस पे भी वैसे आ रही है क्या मूवी? पॉसिबल है, जी, chances है? इसके विजुअल राइट्स बिक चुके हैं। एक मेरा भी शायद वक्त अच्छा चल रहा है, मुझे बहुत बहुत प्यारे और अच्छे लोग मिल रहे हैं। मैं बहुत सारे प्रोड्यूसर्स से मिला हूँ। सबसे प्यारा प्रोड्यूसर, इनफैक्ट मैंने इसके एक्नॉलेजमेंट में उनका नाम भी लिखा है, संदीप लेजल नाम है उनका। बेक माई केक उनका प्रोडक्शन हाउस है। और एक फिल्म आई थी अभिषेक सर की, अभिषेक बच्चन साहब की, 10वीं पास, हाँ है हाँ ना, हाँ। हरियाणवी बैकग्राउंड में ही था, है ना। फिर एक और फिल्म आई थी जॉन सर को लेके, जॉन इब्राहिम को लेके। उस फिल्म का नाम था बारोट हाउस, नहीं, बाटला हाउस, बाटला हाउस। ये दोनों फिल्म संदीप जी की है। और रॉकस्टार जो इम्तियाज सर की फिल्म रही, उन फिल्मों के वो लाइन प्रोड्यूसर रहे। तो उन्होंने इसके राइट्स खरीदे हैं, और हम लग चुके हैं इसको, इसके स्क्रीन प्ले में इसको बनाने की कोशिश शुरू है। क्या बात है सर, वाह। तो जल्दी आपको इसको फिल्म के तौर पे भी दिखाया जाएगा। अमेजिंग सर, उसका तो इंतज़ार रहेगा। पर सर क्योंकि आपको हिस्ट्री के इतने सारे फैक्ट्स पता है, आपको स्पिरिचुअल बातें बहुत सारी पता हैं, तो हम चाह रहे हैं कुछ थोड़े अलग हटके टॉपिक भी टच करें, क्योंकि आपके पास नॉलेज है। तो क्योंकि अभी हम मोक्ष और री इनकारनेशन और दोबारा बर्थ लेने की बात कर ही रहे थे, तो मैं वैसे जानना चाहता हूँ कि आप अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा कुछ आपको लगता है नॉलेज में है, कुछ पढ़ा है, कुछ रिसर्च करी है आपने जिसमें प्रूव हो सके कि हाँ इंसान वापस आता ही आता है टाइप्स? ये मेरा पर्सनल रिसर्च तो नहीं है यार,
लेकिन एक शांति देवी का केस बहुत ही हिट है। आप तक पहुंची वो बात अब तक? हाँ मैंने वो देखा, मैंने पढ़ा है उस बारे में। मतलब हमारे देश के जो बापू हैं महात्मा गांधी, जिस बात से मैं बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ पर हैं, उन्होंने भी माना था कि पुनर्जन्म होता है। क्योंकि एक लेडी थी, उनका नाम शांति, स्वर्णलता, उनका रीबर्थ हुआ था शायद, या पहले वाले का सरनाम स्वर्णलता था। नहीं लुगदी नाम था। तो उनका पहले मतलब एक लड़की पैदा हुई, वो कुछ साल चुप रही, जब वो बोलना शुरू की तो बोली कि आप लोग मेरे माता पिता नहीं हैं, मेरे को मेरे घर जाना है, मेरे को मेरे घर लेके चलो। तो बोली क्या बचपना, कुछ भी बोलती रहती है। तो बोली मेरी शादी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे हैं। 5 साल की बच्ची बोल रही, मेरी शादी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति का नाम केदारनाथ है, मेरा नाम चौबाइन है बोलती थी, मेरा नाम चौबाइन है, मेरा नाम चौबाइन है। तो थोड़ी बड़ी हुई, मेरे ख्याल से मथुरा की कहानी है, मैं श्योर नहीं हूँ जगह का। थोड़ी बड़ी हुई तो उनके घर कोई मेहमान आए हुए थे। तो वो मेहमान जब ये पूरी बात सुने कि केदारनाथ, बोले मैं वो उनके मेरे पति का नाम केदारनाथ है, उनके कपड़े की दुकान है मथुरा में, शायद मथुरा है, शायद गलत बोल रहा हूँ। तो ये वहाँ पे टेलीग्राम भेजे अपने किसी परिचित को कि इस नाम का कोई शख्स है क्या जिसकी कपड़े की दुकान है। तो उधर से वापस रिप्लाई आया, हाँ है। ये कभी गई नहीं वहाँ। बोले तो ओनर का नाम क्या? तो पता चला केदारनाथ। तो इसका परिवार उसको लेके गया। तो जब गांव के पास पहुंचे ना, तो वो गांव के बाहर उतर के ना अपने घर तक का सफ़र खुद तय की, खुद चल के। और वो रास्ते में बताती जा रही है, ये वाला जो रास्ता है ना, ये कुएं पे जाएगा, ये वाला जो रास्ता है उसमें ये रहते हैं। फाइनली घर पहुंची तो 30-30, 40-40 साल के बच्चे, उनकी शादी हो गई। ये छोटी सी आई, ये रोने लग गई। कोई नहीं, ये रोने लग गई उन लोग को देख के और बोली कि ये मेरे बच्चे हैं। अच्छा। तो वो जो बोलती थी कि मेरा नाम चौबाइन है, मेरा नाम चौबाइन है, उसका पिछले जन्म में पति का नाम था केदारनाथ चौबे। तो जैसे पंडित को पंडिताइन बोलते हैं, वैसे चौबाइन बोलते थे उसको। तो भी थोड़ा सा संशय था। तो ये क्या किए, केदारनाथ के भाई को लाके सामने बैठाए। बोले ये केदारनाथ, बोले झूठ बोल रहे हो, केदारनाथ नहीं उसका भाई है। फिर वो अपने पति से मिली, फिर उसको बहुत सारी ऐसी बात बताई जो सिर्फ इन दोनों पति पत्नी के बीच में रही होगी, कि याद है ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो फिर पति माने कि हाँ ये वही है। उसके बाद बोली मैं कुछ पैसे छुपाई थी। वो उस घर के उस कोने में गई और वहाँ से वो पैसा निकाल दिखाई। फिर इस पे बहुत सारे लोग रिसर्च किए। वो जब सब लोगों ने रिसर्च की तो, और गांधी जी ने कमेटी बनाई, महात्मा गांधी ने कमेटी बनाई प्रॉपरली, 17 लोग या कितने थे उसमें, कि जाओ मतलब इसका प्रामाणिकता चेक करो कि सही भी है कि बस किवदंती चल रही है। तो उन लोग ने भी अपने रिपोर्ट में बोला कि ये सही बात है, इसका पुनर्जन्म है। एक और कमाल की कहानी है, बोरीवली में एक बंदा, कुछ साल पहले की बात है, उसका मर्डर हो गया था। वो उसको बाद में 5-6 साल तक उसका मुंह बंद रहा। जब वो बोलना चालू किया तो वो बताया कि मेरा मर्डर ये लोग किए, इस वजह से किए, मैं यहाँ का हूँ, फलानी जगह मेरी रेडियो की दुकान है। फिर जब पता चला, वो भी छोटा बच्चा, फिर जब पता चला तो उस शहर में सही में रेडियो की दुकान, उसी के नाम से, राजेश रेडियो, रमेश रेडियो, ऐसा कुछ नाम है। और वहाँ उसकी पत्नी जो कि विधवा थी वो बैठती थी। 5-7 साल पहले उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। वो बताया कि इस वजह से मेरे को ये लोग मारे। और आपके देश में उसके बयान पे कोर्ट में वो केस फिर से खुला और उन लोगों को सज़ा हुई। अच्छा। उन मर्डरर्स को सज़ा हुई। तो पुनर्जन्म नहीं होता है ये तो आप मेरे को प्रूव ही नहीं कर सकते। जन्म होता है ये मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन पुनर्जन्म नहीं होता है आप मेरे को प्रूव नहीं कर। नाउ अब्राहमिक, जितने भी अब्राहमिक लैंग्वेज रिलीजन्स है ना, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ये लोग नहीं मानते हैं। ये लोग नहीं मानते हैं, ये लोग पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। तो इन लोगों के उसमें पूरा ये रहता है कि आप आए हैं और आपका शरीर खत्म और आप खत्म। हम हमेशा से पुराणों से मानते आए हैं। वो कृष्ण जी और राम जी वाली कहानी में शायद आप ही लोग के यहाँ पहले बताया था कि कृष्ण के की एड़ी में जब तीर लगा और भील आया अपसेट होके कि अरे मेरे से पाप हो गया, तो बोले नहीं तुमसे पाप नहीं हो, तुम पिछले जन्म में थे, मैं पिछले जन्म में राम था, ये वो तीर है जो मैंने तुम पे चलाया था, वो मेरे पे वापस आया। तो हमारे तो भगवान भी पुनर्जन्म में रहे हैं और कर्मा से बच नहीं पाए। तो एक और चीज़ है जो मेरे को विद टाइम धीरे धीरे समझ में आ रही है। आप लोग
नोटिस कीजिएगा, आपके व्यूअर्स को भी मैं बोल रहा हूँ कि नोटिस करना अपने आसपास बच्चे, अलग अलग बच्चे ना अलग अलग चीज़ों से डरते हैं जब वो बोलना शुरू नहीं किए होते। कोई झूले में बैठने में डरता है, कोई कोई मिनी क्वीन को, मतलब वो जो पुतले होते हैं कपड़े की दुकानों में, उनको देख के डरता है। इस तरीके की हर चीज़ों के पीछे ना उनका पुनर्जन्म का कनेक्शन है। जैसे आप एक थोड़े दिन पहले सच में ऐसा हुआ, मुझे ना बहुत समय तक और अभी भी मुझे जब वो एम्बुलेंस वाला जो सायरन बजता है ना, उससे मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ, मतलब मैं परेशान हो जाता हूँ अंदर से। ये मैंने किसी को नहीं बताया था। तो मेरे को कोई मिले, कई लोग ऐसे नहीं होते जो बिना आपसे पूछे भी आपके बारे में आपको इम्प्रेस करने के लिए बताने लग जाते हैं। आज सुबह की बात है, हम यहाँ फॉर्च्यून होटल में रुके, उसमें मोहित मिश्रा करके हमको आज सर्व कर रहे थे सुबह नाश्ता। सर आपका नाम? मेरे को लाक्षत गुप्ता। हाँ आप मेष हैं। मैं बोला नाम से कैसे पता? वो सही बोल रहा था, आप मेष राशि के हैं। तो मैं बोला आपको नाम से कैसे पता कि मैं मेष राशि का हूँ? बर्थ डेट से पता चलता है ना। बोले नहीं सर हम तो पंडित लोग हैं, हमको मालूम है। तो आपको पता नहीं रहता कौन कहाँ मिलेगा और क्या बोल जाएगा आपके बारे में। तो उस बंदे ने बोला कि आपका पिछली बार आपका देहांत पिछले जन्म में, मेरे बारे में बोल रहे, पिछले जन्म में आप फीमेल थे और आपका देहांत हुआ था, आपको अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में। अच्छा। मैं उसको नहीं बोला कुछ, मैं सुना, मैं आगे बढ़ गया। लेकिन जब मैं सोचा तो मेरे को लगा कि शायद इसीलिए आज भी वो एम्बुलेंस वाली आवाज़ मेरे को परेशान करती है। मैं टेंशन में आता हूँ उस आवाज़ से। तो बच्चों में बहुत सारे अलग अलग जो इस तरीके से, मतलब जैसे भी बच्चा गया होगा ना, उसको उसके आसपास की चीज़ शुरू के कुछ साल तो कम से कम डराती है। सर लेकिन हमने ऐसा पढ़ा या सुना भी है कि पुनर्जन्म होता है, जैसे मान लो अगर तुम ह्यूमन की लाइफ में आए हो, फिर कितने हज़ारों या लाखों साल बाद तुम फिर से रीबर्थ तुम्हारा होता है ह्यूमन में, एज अ ह्यूमन। तो ये इंस्टेंटली जो हमारे पास जो हम ये केसेस देखते आए हैं या पढ़ रहे हैं इंटरनेट पे, ये एकदम से इंस्टेंट 3-4 साल में कैसे एज अ ह्यूमन, अगर आपने इस बारे में पढ़ा है? हाँ, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन। ये एक कॉन्सेप्ट है, रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन। रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन। आपने रीइंकार्नेशन सुना होगा अभी तक, ये नया शब्द होगा आपके लिए, रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन। तो क्या होता है कि जब अधूरी इच्छाओं के साथ, या आप अपने समय के पहले किसी वजह से चले गए, आपका वक्त आया नहीं था पर आप चले गए, तो आपके सोल का ह्यूमन बॉडी का लाइफ बचा हुआ है। आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? कि अगर आपके नियति में लिखा हुआ था कि इस बार एक ह्यूमन इंसानी जीवन में तुम्हारे पास 80 साल है, आप निपट लिए 40 साल में गलती से, तो आपका वो पूरा ख़त्म नहीं हुआ ना। तो फिर आपका सोल किसी और बॉडी में उस सोल को रिप्लेस करके जाता है बच्चे में। और ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, जो आप यही बोल रहे हो ना कि वो 84 अलग अलग योनि के बाद फिर आप फिर कोई से पैदा इंसान, होते हैं, बट वो इतने लाखों साल हाँ, बाद तो ये आता इतनी है। जल्दी इतनी कैसे जल्दी कैसे हो गया? हाँ, तो इसको और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जानने के लिए पढ़ें द हिडन हिंदू। हाँ, क्योंकि उसमें एक कैरेक्टर है LSD, अच्छा। उसका नाम है लीजा सैमुअल डिकोस्टा। जिसने पढ़ा होगा उसको याद होगा। वो मेरी कहानी में बहुत कुछ रह चुकी है। तो वो क्यों रही है, कैसे रही है, इसका बहुत डिटेल्ड जवाब आपको द हिडन हिंदू में मिलेगा। खैर ये तो एक बात हो गई, पर हाँ ये बात हमारी मान्यताओं में ये है कि आपको सब बनना पड़ता है, और बहुत कुछ बनने के बाद, कई शरीर छोड़ने के बाद फिर आपको ह्यूमन बॉडी फिर से मिलती है। लेकिन ह्यूमन बॉडी का अगर इतनी जल्दी जब आता है तो उसको रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन कहते हैं, क्योंकि आपका वो समय काल ख़त्म नहीं हुआ था, किसी वजह से आप निपट गए थे। लपेटे में आ गए थे। तो फिर वो आपको एक, जैसे हम वीडियो गेम खेलते तो कई बार एक एक्स्ट्रा लाइफ नहीं मिल जाती, ये वो वाला मामला है। तो आप किसी और के गर्भ में जो सोल पनपता होता है आप उसको रिप्लेस कर देते। ये भी हुआ है द हिडन हिंदू के अंदर। और फिर वो सोल कहाँ जाती है? वो मेरे को पूछना पड़ेगा। इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी, नई किताब लिखनी करनी पड़ेगी। अरे कि उसको कहाँ भेजा गया है जो भी, पर हाँ ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं और सुनते देखते सीख गए हैं। अच्छा सर, एकदम ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, पर पहले वाले टॉपिक पे आते हैं। जैसे आप हिस्ट्री बहुत अच्छे से आपने समझाई, अब्दाली के बारे में आपने बहुत बढ़िया बताया, तो ऐसे कोई और भी क्रूर राजा रहे हैं सर जो मतलब हमारे देश को बहुत ज़्यादा वो कर गए? हाँ यार, एक नहीं कई रहे हैं।
भारत में भी वैसे रहे तो हैं। कई रहे हैं इन्वेडर, बट किसी किसी के बारे में आप बता पाओ। मैं अभी रिसेंटली हिस्ट्री वगैरह थोड़ा ढूंढ पढ़ रहा था, तो मेरे को चंगेज़ खान के बारे में बहुत ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता चली। मंगोल था और माना जाता है कि उससे ज़्यादा क्रूर कोई नहीं हुआ है, मतलब हिटलर से ऊपर रखा गया उसको। वो तो भला हो उस मतलब नेचर का कि चंगेज़ खान उस वक्त नहीं हुआ जब हिटलर था। चंगेज़ खान के पास उतने इक्विपमेंट्स नहीं थे उस समय, हवाई जहाज़ और तोप नहीं थे। वो तलवार से घोड़े पे बैठ बैठ के लड़ा है, तब वो 40 मिलियन लोगों को मारा है। अच्छा, क्या बात कर रहे हो, ये डॉक्यूमेंटेड है? हाँ हाँ, 40 मिलियन लोगों को वो मारा है अपने एक जीवन में। बाप रे। आप सोचो, 4 करोड़, 40 मिलियन इज 4 करोड़। 1 मिलियन 10 लाख, हाँ 4 करोड़ लोगों को मारा है। वो एक समय में इतने लोगों को मार दिया था कि एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस होता है ना, वो बिगड़ गया था। कार्बन डाइऑक्साइड घट गया था पूरे एनवायरनमेंट से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने वाले तो हम होते हैं। तो और वो जहाँ घुसता था ना, सिर्फ इंसानों को नहीं बच्चों को, मर्दों को, महिलाओं को, पशुओं को, बकरी को, कुत्ते को, बिल्ली को, सबको ख़त्म कर देता था आज। और वो इतने बच्चे किया था, उसका मानना यह था कि कौन कितना स्ट्रांग है और कौन कितना पावरफुल है। इस चीज़ का सीधा सीधा आकलन है कि कौन कितने बच्चे पैदा करेगा। हाँ, उसने इतने बच्चे पैदा किए थे कि आज पूरी दुनिया में हर 200 लोगों में एक बंदे में उसका डीएनए मिलता है। क्या बात कर रहे हो? उसके डीएनए के 16 मिलियन लोग हैं अभी इस दुनिया में। बाप रे। ऐसे मत बोलो सर। सच है, जाओ ढूंढो पढ़ो। कई लोगों को लगता है ना कि हिस्ट्री बोरिंग है, नहीं है यार, बड़ी कमाल की चीज़ है हिस्ट्री। आपको हिस्ट्री में क्या पसंद है वो डिफाइन करता है कि हिस्ट्री कैसी है। वो आप सोचो, कोई एक शख्स जिसने पूरी पृथ्वी का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन हिला दिया। जब हाथी मरते थे ना, तो हाथी मतलब नॉर्मल डेथ नहीं, अगर उनको मारा जाता था या उनको ऊपर कहीं से फेंक दिया जाता था, तो वो तकलीफ में जब वो चिंघाड़ते थे ना, तो चंगेज़ खान को अच्छा लगता था। तो हाथियों को इसलिए फेंकवा देता था कि मैं बैठा हूँ। जैसे हम सुबह उठते हैं ना, हम चाय पी रहे हैं तो हम बोलते हैं यार म्यूजिक लगाओ। लिटरली ऐसे ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने पहाड़ के नीचे अपनी कुर्सियां लगवाई, अपना टेंट लगवाया और अपनी सेना को बोला है कि ये 100 हाथियों को ऊपर लेके जाओ, एक एक करके फेंको। वो हाथी को वहां से गिराते थे, जब हाथी नीचे गिर के चिंघाड़ता था तकलीफ से ना, तो उनको सुकून मिलता था। ये इंसान है, बताओ। ये अलग थ्रिल है सर, ये ऑब्सेशन है जो भी है, लेकिन आप सोचो मंगोल था ये। मैं बोल रहा हूँ 16 मिलियन लोग हैं आज उसके डीएनए के, हर 200 लोगों में एक उसका वो है, सक्सेसर है। इसकी दर्दनाक मौत हुई या नहीं हुई? हाँ, इसकी मौत हुई। अच्छा, इसमें चंगेज़ खान में और गौतम बुद्ध में एक अजीब सी समानता मिली पढ़ते ढूंढते। ये चंगेज़ खान का शरीर आज भी हमको नहीं मालूम है कहाँ है। हाँ, क्योंकि चंगेज़ खान बोलता था मेरी कोई मूर्ति नहीं बनेगी, मेरी कोई फ़ोटो नहीं बनेगी, और अपने सेना को बोला था कि जब मैं मरूंगा ना, मेरे को ऐसी जगह दफना के आना और किसी को मत बताना, कि कभी पता ही ना चले, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे जैसा कोई और हो जाए। वो जो मूर्ति और तस्वीरों के खिलाफ था, वैसे ही गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध मूर्ति पूजन के खिलाफ थे ना, वो बोलते थे कि निरंकारी वाला था ना, कि देयर इज नो शेप एंड फेस टू गॉड। आप सोचिए कि आज की डेट में पूरी दुनिया में जिसकी मूर्तियां सबसे ज्यादा बिकती है ना, वो गौतम बुद्ध है। सही बात। पूरी दुनिया में उस व्यक्ति की मूर्ति सबसे ज्यादा खरीदते और बेचते हैं लोग, जो बोलता था कि मूर्ति मत लो, मूर्ति की पूजा मत करो। उन्हीं को आपने मूर्ति में ढाल दिया। और दूसरा चंगेज़ खान, उसकी इतनी मूर्तियाँ वर्तियाँ नहीं बनती हैं, लेकिन चंगेज़ खान के बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ अभी कई देशों में। और चंगेज़ खान के मरने के बाद कुछ लोग जो उसके बहुत करीबी थे, जो उसको रोज़ देखते थे, उन्होंने चंगेज़ खान की तस्वीर बनाई। और आज भी आप चंगेज़ खान लिखेंगे तो एक चेहरा है जो दिखता है, तो उसका भी चेहरा आखिरकार हमने बना ही लिया, हमने छोड़ा नहीं उसको। सर वही है, लोग आपको बिजनेस बना ही लेते हैं। जैसे ओ माय गॉड में बताया था ना वो फर्स्ट पार्ट में कि तुम्हें ही बिजनेस बना लेंगे, ये उसी की मूर्ति बना दी। तो ये तो सर रहा ही है। एक है हिटलर, जिनके बारे में वैसे तो सबको सब कुछ पता है, सबको लगता है,
लेकिन हिटलर के बारे में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें निकली, हो सकता है कुछ को पता हो लेकिन कईयों को नहीं पता हो। हिटलर पैदा होने के पहले ही ख़त्म हो जाने वाला था यार। हिटलर के फादर ने 4 शादियाँ की थी। हिटलर की मदर इस शरीर को पैदा करने के पहले अबॉर्शन के लिए गई।